इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए ईरान का डेलीगेशन एक बेहद ही खास मिशन के साथ पहुंचा है। वो ऑपरेशन है मिनाब चिल्ड्रंस स्कूल का। आज से ठीक 43 दिन पहले अमेरिकी वायुसेना ने तेहरान के इस स्कूल को मिसाइल से उड़ा दिया था। इस हमले में 168 बच्चे मारे गए थे। अब ईरान उन बेकसूर बच्चों की जान का इंसाफ इस बातचीत में मांगेगा। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी डेलीगेशन का ये खास मिशन है। डेलीगेशन के साथ हवाई जहाज की कुछ सीटों पर मिनाब स्कूल के बच्चों के बैग्स और तस्वीरें रखी हुई थी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने जब इस जहाज के अंदर की तस्वीरें जारी की तो ईरान का शांति वार्ता के साथ ये मिशन भी क्लियर हो गया। गालिबाफ ने एक्स पर लिखा, इस उड़ान में हमारे सफर के साथी मिनाब में मारे गए ये स्कूली बच्चे। गालिबाफ की इस पोस्ट ने हर देखने वाले को न सिर्फ इमोशनल किया बल्कि चौंकाया भी। जिन बच्चों की हत्या से अमेरिका हफ्तों तक इनकार करता रहा, उन बच्चों के लिए वही ईरान शांति वार्ता में इंसाफ मांग रहा है। यही है ईरान का मिशन मिनाब 168, जिसकी फोटो इस्लामाबाद भेजने के साथ ईरान सरकार ने मिनाब स्कूल हमले का AI सीक्वेंस भी सोशल मीडिया पर डाला है। ईरान ने AI वीडियो से दिखाया मिनाब पर कैसे किया गया हमला। वो फरवरी की 28 तारीख थी, ईरान पर हमले का पहला दिन, वही दिन जिस दिन अयातुल्लाह खामेनेई के बंकर पर हमला किया गया। अमेरिका का एक जेट तेहरान के मिनाब इलाके में भी मंडरा रहा था। किसी को कोई भनक नहीं थी कि अगले पल क्या होना था। स्कूली बच्चे अपने घरों से तैयार होकर रोजाना की तरह स्कूल पहुंच रहे थे। मिनाब का ये स्कूल तेहरान का ऐसा शिक्षा केंद्र था जहां बच्चे बच्चियां साथ पढ़ते थे। सुबह 9 बजे तक सारे बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। अगले ही पल स्कूल के ऊपर एक फाइटर जेट देखा। उसकी दहाड़ती आवाज के आगे स्कूली बच्चों की आंखें बंद हो गई। और जब दुनिया की आंखें खुली तो पता चला कि नेतन्याहू और ट्रंप की सेना ने तेहरान के एक स्कूल पर बम गिराकर 168 बच्चों की हत्या कर दी है। 168 बच्चों की हत्या। ट्रंप ने पहले कहा मुझे पता नहीं, फिर बयान बदला, कहा हमला इजराइल ने किया, फिर कहा लोकेशन की जानकारी सही नहीं थी। कारण जो भी हो, किसी भी जंग में इतनी बड़ी चूक को यूं ही जाने दिया जाएगा क्या? ईरान में जब इन स्कूली बच्चों का सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ तो पूरी दुनिया रो पड़ी थी। अमेरिका में ही ट्रंप को हत्यारा कहते हुए लोग सड़कों पर उतरे। सबसे पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका को दोषी ठहराया। रिपोर्ट में तथ्यों के साथ कहा गया कि स्कूल पर हमला इजराइल ने नहीं, अमेरिका ने किया। जांच में पाया गया हमला अमेरिका के टॉमहॉक मिसाइल से किया गया था। रिपोर्ट के बाद हमले की जांच पेंटागन के अधिकारियों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी की। पेंटागन ने हमले का कारण टारगेट पहचानने में चूक बताया। ईरान अब मिशन मिनाब के साथ 168 बच्चों की जान का इंसाफ मांग रहा है और ये बातचीत में बड़ा मुद्दा होगा। ईरान ये तय करके आया है। अगर इस्लामाबाद में बातचीत नाकाम रही, इसकी बड़ी वजह बनेगा इजराइल, अमेरिका का वो सहयोगी जिसने सीजफायर के ऐलान के बाद से ही लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। बीच बातचीत ईरान के लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। ये ट्रंप भी देख रहे हैं और इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी डेलीगेशन भी। नेतन्याहू किसी के सुनने को तैयार नहीं, ये भी साफ है। तो बताइए, इस बातचीत का हल शांति कैसे हो सकता है? नेतन्याहू का असली इरादा ईरान से जंग खत्म न हो। सीजफायर के ऐलान के बाद से नेतन्याहू ने जिस तरह पूरा फोकस लेबनान पर कर दिया है, इजरायली सेना दिन रात रिहायशी इलाकों से लेकर ब्रिज, सड़क और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जिस तरह निशाना बना रही है, यह अपने आप में हैरान करने वाला है। इजरायली फोर्स ने पिछले 24 घंटे में ही 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 160 से ज्यादा बम गिराने की खबर है।
सीज फायर के बाद से लेबनान में अब तक 300 लोग मारे गए हैं, जबकि 1000 घायल हैं। इजरायल का कहना है कि ईरान से जंग में लेबनान कोई पक्ष नहीं, इसलिए हमले जारी रहेंगे। इजरायल को समर्थन अमेरिका का भी है, जबकि ईरान विरोध कर रहा है। इस बीच लेबनान की सरकार भी कई बार हमले रोकने की अपील कर चुकी है, लेकिन बातचीत की पेशकश के बावजूद नेतन्याहू ये कहते हुए हमले नहीं रोक रहे कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। हालांकि लेबनान और इजरायल के बीच का संघर्ष 80 साल से ज्यादा पुराना है। जब इजरायल की स्थापना हुई थी, लेबनान ने इजरायल को मंजूरी नहीं दी। उसने फिलिस्तीन के वजूद का समर्थन किया। इजरायल इसी बात से लेबनान का विरोधी है। दोनों के बीच पिछले 80 सालों के हर दशक में युद्ध किसी न किसी रूप में भड़का, लेकिन ईरान के साथ जंग में लेबनान शांति का निर्णायक पॉइंट बन गया है। अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल भी हो सकती है।